हेलो साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एपेक्स एकेडमी 1 पर। आज हम लोग एक बार फिर से विजयी भाव सीरीज में आज पढ़ेंगे हम लोग कैसे अपक्रिया के दर ज्ञात करते हैं। बहुत ही आसानी तरीके से ज्ञात करेंगे। जैसे आपको बहुत से टीचर पढ़ाएंगे कि अपक्रिया की दर माइनस कैसे आता है, ये नहीं बताते आपको। सिर्फ बुक में जो लिखा है वो बता देंगे कि माइनस कैसे होता है, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि माइनस कैसे आ जाता है। आज हम लोग वो सीखेंगे कि माइनस कैसे आता है और माइनस क्यों लगाया जाता है। ठीक है, तो चलिए समय न नष्ट करते हुए आइए पढ़ते हैं। अभिक्रिया की दर, ठीक है, अभिक्रिया की दर ज्ञात करना। अभिक्रिया की दर ज्ञात करना बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। इसमें क्वेश्चन आता है कि अभिक्रिया की दर कैसे ज्ञात की जाती है, वो आज हम सीखेंगे। पहले हम वो रिएक्शन लिखते हैं जो आपकी बुक में लिखा हुआ है, उसके बाद उसको मैं हल कर देता हूँ, फिर आप जो है उसे देखिए। ठीक है, देखिए इसमें लिखा होता है कि ये स्मॉल ए और कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी और कैपिटल बी, एरो सी और स्मॉल पी और प्लस क्यू और कैपिटल डी, ये लिखा होता है आपका। ठीक है, अब इसे पूछता है कि अभिक्रिया की दर क्या होगी। ठीक है, क्या पूछता है, अभिक्रिया की दर क्या होती है, तो निकाल लीजिए अभिक्रिया की दर। ठीक है, अभिक्रिया की दर, इसमें क्या होता है कि जो ये आपका गुणांक होता है, क्या होता है, ये गुणांक होता है। इसी गुणांक को क्या बोलते हैं हम लोग, स्टाइकोमेट्री कहते हैं। इसी गुणांक को हम जैसे ए हो गया, बी हो गया, स्मॉल पी हो गया और क्यों, ये क्या है आपका स्टाइकियोमेट्री कहते हैं। ठीक है, स्टाइकियोमेट्री गुणांक कहते हैं। स्टाइकियोमेट्री गुणांक कहते हैं। ठीक है, तो ये जो गुणांक में लगा हुआ है, कैपिटल ए के साथ क्या लगा हुआ है, कैपिटल ए के साथ स्मॉल ए लगा हुआ है, और कैपिटल बी के साथ स्मॉल बी लगा हुआ है, और कैपिटल सी के साथ स्मॉल पी लगा हुआ है, और कैपिटल डी के साथ स्मॉल क्यों लगा हुआ है। तो ये क्या कहलाते हैं, आपके स्टाइकोमेट्री गुणांक कहलाता है। ठीक है, क्या कहता है, स्टाइकोमेट्री गुणांक कहलाता है। और यह गुणांक जो है अपॉन में आ जाता है। क्या होता है, अपॉन में आ जाता है। तो देखिए क्या है, अभिक्रिया दर बराबर, मैंने कहा ये अपॉन में आता है तो 1 अपॉन ए हो जाएगा, और यहाँ डेल्टा ए कंसंट्रेट अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा। ठीक है, और बराबर आ जाएगा आपका ये डेल्टा बी कंसंट्रेट अपॉन डेल्टा टी, और इसका ये गुणांक अपॉन में आ जाएगा तो होगा 1 अपॉन बी हो जाएगा, बराबर 1 अपॉन पी कंसंट्रेट सी अपॉन डेल्टा टी, और बराबर यहां लिखता हूं, आज इस तरह नहीं है, 1 अपॉन क्यू डेल्टा डी कंसंट्रेट अपॉन डेल्टा टी। ये होती है आपकी अभिक्रिया दर समीकरण होता है। ठीक है, अब क्या बात है कि सर कहाँ माइनस लगता है और कहाँ प्लस लगता है। देखिए ये जो है आपका अभिकारक, क्या है, जो आपका अभिकारक है, इसे क्या बोलते हैं, अभिकारक। इसे क्या बोलते हैं, अभिकारक। ठीक है, ये अभिकारक जो होता है पूरा क्या होता है, माइनस में होता है। क्यों माइनस में होता है, क्योंकि अभिकारक जैसे ए है,
ए से टूट कर क्या बनता है, ए से टूटकर क्या बना है, सी। क्या बना है, ए से टूटकर जब सी बनता है तो ये प्रोडक्ट कहलाता है, आपका प्रोडक्ट उत्पाद कहलाता है, और ये अभिकारक रिएक्टेंट कहलाता है। ठीक है, तो इसी में से कमी हुई ना, किसमें, ए में कमी हुई है, तो इसलिए क्या होगा, ए माइनस में आ जाता है। ठीक है, और सी आपका प्रोडक्ट है, उत्पाद है, इसलिए क्या होगा, ये प्लस में रहेगा। तो अब बात समझ में आ गई होगी कैसे माइनस और कैसे प्लस आता है। ठीक है, तो अब लगा देते हैं इसमें, तो क्या हो जाएगा, माइनस, ये भी उत्पाद, सॉरी ये भी अभिकारक है माइनस, और बी वाला भी क्या है आपका अभिकारक, तो यहां भी क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, इस तरीके से आपका अभिक्रिया की दर फाइंड आउट होती है। और उत्पाद क्या होता है, पॉजिटिव होता है, यहाँ पॉजिटिव साइन लगा सकते हैं। ठीक, उत्पाद क्या होता है, पॉजिटिव साइन होता है, आप इसको पॉजिटिव लगा सकते हैं। ठीक है, तो आइए अब इससे प्रूव करके दिखाते हैं कि कैसे जो है माइनस लगाना पड़ता है, और क्यों अभिक्रिया की दर प्लस में ही होती है, माइनस में क्यों नहीं होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं, यदि आपके पिताजी फोन कर दिए तो क्या आप गाड़ी स्लो करते हैं, तो क्या बताते हैं कि हमारी गति -40 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई है, कभी नहीं बताते ना। इसलिए जो अभिक्रिया की दर है वो भी क्या है, एक प्रकार से गति है, और गति कभी भी क्या होती है, माइनस में नहीं होती है। बात समझ में आ रही होगी आपको। इसलिए जो भी हम दर निकालते हैं उसको प्लस करने के लिए माइनस का साइन लगा दिया जाता है। आइए समझते हैं इसे। तो देखिए, कोई अभिक्रिया है, ए से क्या बन रहा है हमारा, बी बन रहा है। क्या बन रहा है, ए से बी बन रहा है, तो हम यहां मान लेते हैं कि माना समय t बराबर 0 है। क्या होगा, माना समय t बराबर 0 है, तो यहां मान लेते हैं हम लोग a0। अब यहां कोई समय नहीं परिवर्तन हुआ तो क्या होगा, a ही रहेगा, और यहां जब कुछ परिवर्तन होकर नहीं बना तो क्या होगा, यहाँ 0 होगा। ठीक है, ये क्या होगा आपका 0 होगा। अब देखिए इसमें अगर हम कहें कि कुछ समय बीत गया हो, क्या हो, कुछ समय बीत गया हो, कुछ समय क्या हो, इधर बीत गया हो, तो क्या होगा, हम ले लेंगे t बराबर t। अर्थात कि हम कहना चाहते ये हैं आपसे कि जो t होता है, t समय है, इस समय पर कुछ समय हमने व्यतीत कर दिया इसको, तो क्या होगा, इस बार t बीत चुका है, तो कुछ ना कुछ इसमें से इस बार माइनस होगा। कहां से, इसमें से कुछ ना कुछ माइनस होगा। अर्थात हम कह सकते हैं यहाँ at बराबर a0 माइनस एक्स। क्या कह सकते हैं हम लोग, at बराबर a0 माइनस एक्स कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने यहाँ a बताया था, अब क्या यहाँ t समय बीता है, तो क्या हो गया, x यहाँ से निकल गया है। जब यहाँ से x निकल गया है, तो जब यहाँ से x निकलेगा तो यहाँ क्या बनेगा, x ही बनेगा आपका। ठीक है, जितना यहाँ से निकलेगा अभिकारक से, उतना ही यहाँ क्या बनेगा, आपका उत्पाद बनेगा। बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो आगे देखिए अब देखिए इसमें क्या है, अब आगे क्या निकालते हैं हम लोग कि सांद्रता ए के लिए अभिक्रिया क्या हो रही है। ठीक है, तो यहां लिखेंगे हम लोग सांद्रता ए के लिए, सांद्रता ए के लिए अभिक्रिया लुप्त, अभिक्रिया लुप्त होने की क्रिया, अभिक्रिया लुप्त होने की क्रिया, तो ये क्या बन जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा देखिए, तो यहां लिखेंगे
डेल्टा ए कंसंट्रेट अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, डेल्टा ए कंसंट्रेट अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा। अब डेल्टा ए का मान रख दीजिए। अब डेल्टा का अर्थ क्या होता है, जैसे बहुत से लोग ना जानते हो, देख लें। इस डेल्टा का अर्थ होता है परिवर्तन। क्या होता है? परिवर्तन, कि कितना इसमें अंतर आया है, और वही अंतर को हम लोग क्या बोलते हैं? डेल्टा कहते हैं। अब आइए देखते हैं कितना अंतर आया इसमें हमारे डेल्टा ए में। तो पहले क्या था? ए नॉट, दोबारा क्या है? ए टी। ठीक है, क्या है? ए टी। तो ए टी बराबर क्या है? ए नॉट माइनस एक्स। क्या रखेंगे हम लोग? ए टी माइनस ए नॉट अपॉन डेल्टा टी में देख लीजिए भाई, यहाँ कितना टी समय बीता हुआ, यहाँ टी जीरो था, क्या होगा? टी माइनस जीरो। ठीक है, टी माइनस जीरो हो जाएगा। बात समझ आ रही होगी। अब क्या करिए आप, यहाँ ए टी का मान रख दीजिए। ए टी का मान कितना है? ये देखिए, ए नॉट माइनस एक्स है। क्या है? ए नॉट माइनस एक्स है, रख दीजिए। क्या होगा? ए नॉट माइनस एक्स और माइनस ए नॉट अपॉन टी। अब देखिए, ए नॉट और यहाँ ए नॉट माइनस है। ठीक है, अब क्या होगा? ए नॉट से ए नॉट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? तो आप कहेंगे सर माइनस एक्स अपॉन टी बच जाएगा। क्या बच जाएगा? माइनस एक्स अपॉन टी बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, ये ए की जो लुप्त होने की क्रिया थी इतना हुआ, और जो ए का क्या निकला आपका? अब क्रिया दर निकली, क्या निकली? माइनस एक्स अपॉन ए। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे आप कि ए की अभिक्रिया, ए की अभिक्रिया दर कितनी आ गई? माइनस एक्स अपॉन टी। ठीक है, क्या आ गई? माइनस एक्स अपॉन टी आ चुकी है। तो मैंने अभी इसको हल करने के पहले, थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि जैसे आपके पिताजी का फोन आ जाए तो आप गाड़ी चला रहे हैं, तो क्या गाड़ी आप क्या करते हैं? मंदन करते हैं, यानी मंद करते हैं, स्लो करते हैं। स्लो करते तो क्या बताते हैं कि हमारी गाड़ी जो है 4 किलोमीटर माइल्स हो गई है या 10 किलोमीटर माइल्स हो गई है। कभी ऐसा कहा? तो आप कहेंगे सर कभी ऐसा मैंने नहीं कहा। तो मैं वही आपको समझाना चाह रहा हूं कि यहाँ जो भी दर होगी वो क्या है? गति होती। क्या होती है? दर हमारी गति ही होती है। ठीक है, इसीलिए ये क्या है? माइनस नहीं आएगी। अब इसको पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव साइन बनाने के लिए हम लोग अपनी तरफ से, किधर से? अपनी तरफ से इसको माइनस लगा देंगे। ठीक है, आइए देखिए, तो यहां बन जाएगा। देखिए, अगर यहां हम माइनस लगाएंगे, कहा? यहां माइनस लगाएंगे। ठीक है, तो यहां भी माइनस लगाएंगे हम लोग, यहां पास, फिर यहां भी माइनस लगाएंगे, फिर यहां भी माइनस लगाएंगे। ठीक है, तो जो ये माइनस है, अब देखिए माइनस और माइनस गुणा होकर क्या हो जाएगा? प्लस एक्स अपॉन टी। एक्स अपॉन टी हो जाएगा। यहां मैंने लिखा है क्रिया की दर, तो यहां भी क्या हो जाएगा? माइनस। तो क्या आ जाएगा? एक्स अपॉन टी आ जाएगा। ठीक है, अब आपको बात समझ में आ गई कि यहां माइनस क्यों होता है? तो आप कहेंगे हाँ सर, बिल्कुल बात समझ में आ गई है। तो आइए अब देखते हैं, ए के लिए निकल आया है, अब उत्पाद बी के लिए निकालते हैं। क्या बी बराबर आता है या नहीं? ठीक है, अगर बी बराबर आता है तो हम इसको बराबर लिख देंगे, नहीं बराबर आएगा तो इसको हम लोग बराबर कर लेंगे। ठीक है, देखिए बी के लिए यहां निकालेंगे सांद्रता। बी के लिए अभिक्रिया दर क्या निकालेंगे? सांद्रता बी के लिए, सांद्रता बी के लिए अभिक्रिया दर क्या होगा? अभिक्रिया दर। तो यहां भी क्या होगा? देखो, हमने अभी आपको बताया था कि जो प्रोडक्ट होता है वो किस में होता है हमेशा? तो आप कहेंगे सर हमेशा पॉजिटिव में होता है। ठीक है, तो इसका निकाल लीजिए, क्या आ जाएगा? डेल्टा बी कंसंट्रेट अपॉन डेल्टा टी आ जाएगा।
तो यहाँ देख लीजिए डेल्टा बी, यहाँ क्या था बी टी, क्या था बी टी बराबर एक्स, ठीक है। अब यहाँ क्या करोगे, तो यहाँ भी देखेंगे आप कि बी टी माइनस बी, क्या लिखेंगे बी टी माइनस बी लिख लो सिंपल, अपॉन यहाँ भी टी माइनस जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा, कि दूसरा क्या था कुछ समय बीता थे, हम टी मान लिए हैं, ठीक है, और ये पहले क्या था जीरो था, इसलिए क्या हुआ बी टी माइनस बी अपॉन टी जीरो। तो आगे देखो क्या हो जाएगा, ये बी टी का मान रख दो, कितना हमारे बी टी का एक्स आ गया, माइनस बी का जीरो अपॉन टी, कितना आ गया एक्स अपॉन टी, क्या हो गया एक्स अपॉन टी आ गया है। इस तरीके से अब देखिए हमारा ये बी की अपक्रिया दर और मैं यहां लिख देता हूं डेल्टा ए कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी और बड़ा ब्रैकेट माइनस, यानी कि हमारा अभिकारक और हमारा उत्पाद दोनों क्या है बराबर आ चुका है। कैसे, यहाँ देखिए इसका भी मान कितना है एक्स अपॉन डी टी और बी वाले का मान भी कितना है एक्स अपॉन डी टी, तो दोनों क्या है बराबर है। बात समझ आ रही है, जब बराबर है तो अब इसको हम एक समीकरण में दिखाएंगे कि किस तरीके से दोनों बराबर हो सकते हैं। चलिए हाँ, तो देखिए आप क्या निकालेंगे अभिक्रिया की दर, ये पूरा हमारा अभिक्रिया है और इसी के लिए हम निकालेंगे अभिक्रिया की दर। अभिक्रिया की दर, ठीक है, क्या निकालेंगे अभिक्रिया की दर निकालेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा डेल्टा ए कंसंट्रेशन ए अपॉन डेल्टा टी बड़ा ब्रैकेट माइनस लगा दीजिए और इक्वल डेल्टा बी कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी, ये हमारा क्या है अभिक्रिया की दर है, ठीक है। ये क्या है हमारी अभिक्रिया की दर है, ये इतना ही पूछता है हमसे, ठीक है, कि अभिक्रिया की दर बताइए। तो हम लोगों ने जो इतना बहुत सारा प्रोपोगेंडा चलाया था कि माइनस कैसे आता है, इसके लिए था, किसके लिए प्रोपोगेंडा था, इसके लिए माइनस चलाया गया था। अब ये हमें प्राप्त हो चुका है, अब हम आसानी से हर सवालों को कर सकते हैं कि सर इसका कितना आएगा, ठीक है। जैसे अब हम लोग लेते हैं अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन क्या होता है, यहां हम ले लेते हैं 2a प्लस 3b और एरो 4c, ठीक है, क्या लेते हैं 4c। अगर अब आपसे कहा जाए परीक्षा में कि इस समीकरण के लिए क्या निकालिए अभिक्रिया की दर ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए अभिक्रिया की दर ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है हमें, अब हम सीधा इसे एक दो लाइन में हल कर देंगे, ठीक है, एक और दो लाइन में से हल कर देंगे। तो देखिए यहां लिखते हैं हम लोग ए के लिए, क्या लिखेंगे ए के लिए, ठीक है, तो क्या आ जाएगा डेल्टा ए कंसंट्रेट अपॉन डेल्टा टी आ जाएगा, ठीक है, डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी आ जाएगा, क्योंकि इसका साधारणतः जो होगा परिवर्तन होगा और कितने समय में होगा, एक टी जीरो में होगा और एक क्या होगा, देखो एक क्या होगा टी जीरो होगा, एक क्या होगा टी बराबर टी होगा, इसलिए क्या आ जाएगा डेल्टा टी। और मैंने बताया था अभी आपको कि जो गुणांक होता है ये कहा जाता है बटे में, क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ठीक है। और क्या लगता है ये पूरा क्या अपना अभिकारक है, इसके लिए क्या लगता है निगेटिव, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। फिर आप यहां लिखेंगे बी के लिए, तो यहां बी क्या हो जाएगा देखिए 1/3 हो जाएगा डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा। अब ये भी क्या अपना अभिकारक ही है, तो क्या हो जाएगा ये वाला भी क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है।
अब देखिए हो गया। अब अपना क्या बचा, अभिकारक हो गया, उत्पाद निकाल लीजिए, अर्थात सी के लिए, ठीक है, सी के लिए तो क्या हो जाएगा 1/4 डेल्टा सी कंसंट्रेट अपॉन डेल्टा टी। इस तरीके से अपना ये निकल आया है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, पूरा एक बार में लिख देंगे, एक बार मतलब पूरा समीकरण, इसके लिए कितना होगा क्रिया की दर वो लिख देंगे। तो देखिए अभिक्रिया की दर बराबर, ठीक है, तो क्या होगा देखिए डेल्टा ए कंसंट्रेट अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा, बराबर डेल्टा बी कंसंट्रेट अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा। उसके बाद बराबर डेल्टा सी कंसंट्रेट अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा। अभी यहां हमने जो प्रूव्ड किया था कि x अपॉन डी टी बराबर x अपॉन डी टी, अर्थात जो भी होगा अभिकारक और उत्पाद दोनों क्या होंगे बराबर। लेकिन यहाँ क्या बराबर दिख रहा है आपको, ठीक है, यहाँ तो बराबर दिख रहा है, लेकिन ये समीकरण जो है इसमें देखिए क्या बराबर दिख रहा है आपको, यहाँ a 2 है, b 3 है, c कितना है 4, तो क्या बराबर दिख रहा है, नहीं दिख पा रहा है ना बराबर। तो क्या करेंगे, इसको बराबर करने के लिए यहाँ 2 से भाग कर देंगे, क्या करेंगे यहाँ 2 से भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। इस वाले में 3 से भाग कर देंगे, कितने से 3 से, कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। और इस वाले में क्या है 4 है, अर्थात यहाँ 4 है तो यहाँ कितने से भाग कर देंगे 1/4 से, जिससे क्या होगा अब जब भाग कर दिए तीनों में तो यहाँ सब के सब क्या हो गए बराबर हो गए हैं। तो यहाँ ये अभिकारक है तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस और ये पॉजिटिव। इस तरीके से आपके ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है, ठीक है, बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका सवाल करेंगे, क्योंकि जब से सिलेबस चेंज हुआ है अब नई बुकों में जो आई है डॉक्टर के एन शर्मा की, उसमें सवाल दे दिया गया है। डॉक्टर के एन शर्मा क्या बात करें, जो सारी बुक आई नई मॉडल पर, उनमें इस पर जो है सवाल दिया गया है, अर्थात अभिक्रिया की दर समीकरण पर सवाल दिया गया है। आपको जेईई मेंस, नीट सब में इसका सवाल मिलेगा। यदि कोई बच्चा क्लास 11-10 का देखता है, इसे 12 का भी देखता है, तो उससे नीट में ये फॉर्मूला काम आने वाला है, ठीक है। जय हिंद साथियों।